So welcome to 191th episode of TAN. TAN बोले तो ट्रैक इन ऑटो न्यूज। कैन यू इमेजिन, हमने 191 एपिसोड्स कर ली हैं न्यूज के, और ये 2024 का पहला वीडियो होने वाला है। सो हैप्पी न्यू ईयर, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस एंड दिस इज द ऑटोमोटिव न्यूज ऑफ द वीक। मैं हूं रुद्राक्ष, आप देख रहे हैं ट्रैक इन ऑटो एंड लेट्स बिगिन विद द न्यूज। भाई तो बहुत कुछ हो रहा है इस साल, बहुत सारी अच्छी खबरें, कुछ जो है बेकार खबरें भी है, बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट ऑल सनशाइन एंड रेनबोज, और उन सारों के बारे में करेंगे बात। सो जो पहली न्यूज है दैट इज पीयूसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए अब आपको वीडियो वेरिफिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। एंड पीयूसी बोले तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। सो बेसिकली आपने देखा होगा कि एक पर्ची काटते हैं, पेट्रोल पंप्स के साइड में एक छोटा सा ऐसा केबिन बना होता है। कई बार मारुति ओमनीज जो होती हैं वो होती हैं पीयूसी बूथ्स, तो वो एक स्टिक इंसर्ट करते हैं आपके साइलेंसर में। बेसिकली वो चेक कर रहे होते हैं कि आपका जो साइलेंसर है वो कौन कौन सी गैसेस एमिट कर रहा है और वो अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस अंडर कंट्रोल हैं या नहीं। भाई और ट्रक ड्राइवर्स का भयानक लफड़ा चल रहा था। सो बेसिकली एक ट्रक स्ट्राइक चल रही थी, बिकॉज जो नए लॉज आए हैं वो ट्रक ड्राइवर्स को पसंद नहीं आए, और उस चक्कर में जो है फ्यूल और फूड सप्लाई दोनों रुकी हुई थी, जाम वाम लगे हुए थे ऑल अक्रॉस इंडिया। बट अभी जब तक हम ये न्यूज आपके पास लाए हैं तब तक ये लफड़ा इज सॉर्टेड नाउ। सो ऑल द सप्लाई चेन हैज बीन रिस्टोर्ड। पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल है, ग्रोसरी स्टोर्स पे ग्रोसरी है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और भाई जो नेक्स्ट न्यूज है दैट कम्स फ्रॉम द दिल्ली एनसीआर। ये न्यूज हमें काफी ज्यादा बॉदर करती थी। बेसिकली सरकार ने क्या किया था कि जो स्टेज 3, स्टेज 2 डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स थे उनको बैन कर दिया था। दिस वाज नोन एज GRAP स्टेज 3 एक्शन प्लान। GRAP बोले तो द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। बेसिकली इस एक्शन प्लान को इसलिए लाया गया था ताकि दिल्ली का पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सके। आपने हर साल देखा होगा इंस्टाग्राम स्टोरीज, न्यूज, पूरे सब कोई पूरी जनता पागल हो जाती है कि भाई पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉल्यूशन इज अंडर कंट्रोल, इसीलिए इस लॉ को रिवोक कर दिया गया। इसके अंडर उन व्हीकल्स को बैन किया गया था जो भारत स्टेज 3 और 2 पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स थे। सो स्कोडा ऑक्टेविया हैज बीन अ वेरी हॉट सेडान जो सबको पसंद है। वो जो है उसका एक फेसलिफ्ट रिवील किया गया है। खैर ये एक फेसलिफ्ट नहीं होगा, इंजन अपडेट्स भी आएंगे और बहुत सारे फीचर्स ऐड होने वाले हैं। पूरी दुनिया, पूरी जनता एसयूवीज की तरफ जा रही है। ये सेडान्स और हैचबैक्स मेरे को लग रहा है कुछ दिन में एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, बट ये न्यूज सुन के मेरे को लग रहा है कि ऐसा जल्दी नहीं होने वाला है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ सेडान, ऑक्टेविया कैन बी योर थिंग, पर आपको इसके लिए जो है फेब तक वेट करना पड़ेगा। भाई तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होगा, और ये मैं बार बार कहता हूं कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन। तो अब बात करेंगे 2023 के कुछ सेल्स रिकॉर्ड की, फिगर्स की नहीं, रिकॉर्ड की, बिकॉज 2023 हैज बीन अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर। भाई 4.4 मिलियन गाड़ियां बेची हैं हमने, और इस गेम के सुपर हीरोज कौन है मैं उनके बारे में आपको बताता हूं। और इस गेम के हीरो रहे सुजुकी, ह्युंडई और टाटा मोटर्स। बट और भी बाकी लोग जो हैं वो भी धमाल मचा रहे हैं। बस और बस दिसंबर में ना महिंद्रा ने 24% ग्रोथ देखी है एसयूवीज में। जैसा कि मैंने कहा भाई सबको एसयूवी चाहिए, और महिंद्रा और टाटा फुल मस्ती कर रहे हैं इस पूरे सेगमेंट में। बट भाई आई रियली विश दैट हमें मिनी कार्स और देखने को मिले ताकि थोड़ा ट्रैफिक जैम कम हो। सो ये तो बात हो गई कार्स की। अब बात करते हैं मोटरसाइकिल्स की। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है मोटरसाइकिलिंग की दुनिया में भी। भाई एक जमाना हुआ करता था कि 400 से 600 सीसी की बाइक्स सुपर बाइक्स लगा करती थी, और आपको पता है मैन्युफैक्चरर्स प्लान भी नहीं करते थे कि इंडिया में लॉन्च करना है कि नहीं करना है। बट अब भाई 400 to 600 सीसी सेगमेंट इज द हॉटेस्ट। जितनी बाइक कम्यूटर सेगमेंट पे लॉन्च नहीं हो रही है ना, उससे ज्यादा बाइक्स आपको इस सेगमेंट में देखने को मिल रही हैं अब। भाई और ईयर स्टार्ट होते ही जो है ट्रायम्फ ने डेटोना 660Ts की अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और बहुत ही जल्द हो सकता है इन द कमिंग वीक्स हमें इसका लॉन्च भी देखने को मिले। एंड आई होप इसमें डेटोना 675R का कुछ तो डीएनए हो, बिकॉज दैट बाइक इज द बेस्ट बाइक यू कैन बाय विद मनी इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। सो ये 660 इंजन हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। ये अब एक फेड डेटोना अवतार में जल्द ही आएगा, और कितना जल्दी आपको पता है भाई, इसी महीने की 9 तारीख को। सो अगर इन सारी चीजों से आपको एकदम कट टू कट अपडेट रहना है ना, तो यू हैव टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, समझे भाई। और देखो 2 बाइक्स निकली थी एकदम परफेक्ट बुलजाई प्राइस पे, और दोनों का प्राइस बढ़ने वाला है। सो पहली तो है स्पीड 400 जिसके हम बहुत बड़े फैन हैं, और दूसरी है हिमालयन 450। और हिमालयन के बारे में मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अभी तो जितना प्राइस बढ़ा है ना, उससे और ज्यादा प्राइस बढ़ेगा जब इसका स्पोक्ड व्हील ट्यूबलेस वर्जन आएगा। खैर ट्रायम्फ का प्राइस बढ़ा है बाय 10,000। पर्सनली मेरा माना जाए ना तो बाय 20,000 भी बढ़ा देते ना, इवन देन इट्स अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी बाइक। और हिमालयन का प्राइस बढ़ा है बाय 16,000 रुपीज।
और जैसा कि मैंने आपको बताया 16,000 तो कुछ नहीं है, अभी 20, 22, 25,000 रुपए प्राइस और बढ़ेगा। बिकॉज आई विल टेल यू व्हाट हिमालयन हैज क्रैक्ड एंड वो प्राइस हाइक डिफाइंड क्यों है। ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स इज अ वेरी रेयर थिंग यू कम अक्रॉस और ये बहुत महंगा कंपोनेंट होता है। आई एम थैंकिंग रॉयल एनफील्ड to bring this feature in the entry level adventure bike। ये इतनी भी एंट्री लेवल नहीं है, बट स्टिल ग्लोबली देखा जाए तो एंट्री लेवल है भाई। और आपको क्या लगता है सिर्फ गाड़ियां बिक रही हैं? गाड़ियों से ज्यादा बाइक्स बिक रही हैं। 2023 में भयानक बाइक्स बिकी हैं, बताते हैं कितनी। सो भाई हीरो मोटोकॉर्प ने 5% की सेल ग्रोथ देखी है। 5% थोड़ा कम लग रहा है, राइट? बट आपको पता है कितनी? भाई 54.99 लाख बाइक्स। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में 5% है। सिमिलरली सुजुकी ने भी बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखी है, विच इज बाय 24% लास्ट ईयर। बट मेरे को पता नहीं है सुजुकी जरूरत से ज्यादा सेफ खेलता है इंडिया में। It's not coming up with something refreshing। एक अभी इन लोग ने एडवेंचर निकाली है on the same 250 engine which they are using in Gixxer and SF। तो भाई we need something new Suzuki, come on wake up। खैर ये बात हो गई मोटरसाइकिल्स की, अब बात करते हैं ईवीज की। सो बजाज एक बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट के साथ आया था, बट वो उतना मार्केट कैप्चर नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ इट्स रेंज एंड प्राइसिंग। Bajaj has again tried to launch the Chetak in a premium version with more range and features. So we loved the build quality of it, but the price and what it offered was absolutely BS, man। और Chetak का जो ब्रांड है ना, that is a very big brand। आपको नहीं पता होगा, आप अपने पापा से जाके पूछो, एक जमाने में जलवा हुआ करता था Chetak स्कूटर्स का ऑन रोड। So please Bajaj, use that brand wisely and I hope कि ये जो नया प्रोडक्ट आया है चेतक प्रीमियम, वो प्रीमियम फीचर्स के साथ आए एंड इट डज वेल ऑन द रोड। हम आखिरी बार टेस्ला के बारे में बात कर रहे हैं। अब न्यूज में टेस्ला की बात नहीं होगी तब तक जब तक ये अपना जो है ईंट पे नारियल फोड़ के फैक्ट्री का इनॉग्रेशन नहीं करते हैं। देयर आर स्पेकुलेशंस अगेन, एक वाइब्रेंट गुजरात करके इवेंट होने वाला है। उस इवेंट में जो गुजरात के करंट सीएम हैं वो ये अनाउंस करें कि टेस्ला इज कमिंग टू इंडिया, बट दिस इज अगेन स्पेकुलेशंस। जब से इलॉन मस्क पैदा हुआ है तब से उसका इंडिया आना स्पेकुलेट ही हो रहा है। बट आपको पता है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों और क्यों हम बात करते हैं इसके बारे में बार बार? बिकॉज दिस विल बूस्ट द इकोनॉमी बाय 10 फोल्ड्स। बहुत सारी जॉब्स होंगी और सिर्फ फैक्ट्री वर्कर जॉब्स नहीं होंगी, वो भी एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होता है, बट बहुत सारी हाई पोजीशन जॉब्स होंगी। और आपको पता है ये एक और चीज करेगा, व्हेन टेस्ला कम्स टू इंडिया ना, सारे के सारे ईवी मैन्युफैक्चरर्स, करेंटली टाटा इज किलिंग द ईवी गेम, वो विल कम ऑन इट्स टोज और फिर हमें ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिलेगा इन द होल ईवी सेक्टर। तभी हम टेस्ला के बारे में इतना बात करते हैं और इतना एंटिसिपेट करते हैं कि आ रहा है। बट जैसे ही ये न्यूज कंफर्म होगी, वी विल बी द फर्स्ट टू ब्रेक दिस। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा। सब्सक्राइब यूट्यूब यहाँ पे घंटी के साथ और फॉलो इंस्टाग्राम पे। सो ये थी कुछ लेटेस्ट न्यूज ऑफ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन इंडिया राइट नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू कमेंट डाउन बिलो, और हम डेड श्योर हैं कि आपको कुछ ऐसा पता होगा जो हमें नहीं पता है। तो अपने ख्याल, सवाल और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो आपके पास है वो कमेंट सेक्शन में आए और जरूर बांटें हमें। डू शेयर दिस वीडियो विद द ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट जो रहना चाहता है अपडेटेड इन द ऑटोमोटिव वर्ल्ड। एंड आई एम सेइंग दिस फॉर द 10th millionth time. Please don't forget to subscribe us. And remember, keep trekking, drive safe, and see you in the next one.